हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो इस समय हमारी जो सीरीज शुरू हुई है वो हुई है नाटक विधा पे। तो नाटक विधा पे कल हमने सबसे पहले बात की है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों को लिया है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के कल हमने अनूदित नाटक लिए थे। उनके अनूदित नाटक जो भी थे उनको कल हमने ट्रिक से याद किया था। तो आज हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक कौन कौन से हैं। उनके मौलिक नाटकों को देखेंगे और जो है फिर उसे हम ट्रिक की सहायता से याद भी करेंगे ताकि इजीली हमारे दिमाग में वो सारी की सारी रचनाएं बनी रहें कि कौन से इनके मौलिक नाटक है, कौन से अनूदित। तो आज हम बात करते हैं मौलिक नाटकों की। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक से। तो मौलिक नाटक की बात करें तो इनकी जो पहली रचना है वो है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। ये जो रचना है ये 1873 ईस्वी में लिखी गई है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1873 ईस्वी में। और ये जो रचना है ये एक प्रहसन है। क्या है? ये एक प्रहसन है। दूसरी रचना है, ये भी कभी कभी पूछता है कि ये मतलब किस प्रकार का नाटक है, तो ये भी बताना जरूरी है। जो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति है ये कैसी रचना है? ये है प्रहसन। दूसरी रचना है प्रेम जोगनी। प्रेम जोगनी जो है ये 1875 ईस्वी की रचना है और ये नाटिका है। प्रेम जोगनी है जो है वो एक नाटिका है जो कि 4 अंकों में लिखी गई है। कितने अंक है इसमें प्रेम जोगनी में? तो इसमें कुल टोटल 4 अंक में ये नाटिका लिखी गई है। अगली जो रचना है वो है विशस्य विषमौषधम। ये 1876 ईस्वी की रचना है। विशस्य विषमौषधम ये जो है ये मतलब ये भाड़ है। ये क्या है? ये एक प्रकार का भाड़ है। जैसे इसको आप याद भी रख सकते हैं। जैसे अगर कोई किसी को विष देता है तो क्या कहते हैं? भैया जो विष दे रहा है उसको कहते हैं भाड़ में जाओ। बोलते हैं ना कि अरे ये तो भैया विष देने वाला काम करता है, ये तो विष देने वाला काम करता है, ये तो भाड़ में जाए, भाड़ में जाए। तो इस तरीके से आप इनको याद भी रख सकते हैं। विशस्य विषमौषधम जो है ये किस प्रकार का नाटक है? ये क्या है? तो ये एक भाड़ है। आगे हम बात करें जो अगली रचना है वो है चंद्रावली। चंद्रावली जो है ये भी 1876 ईस्वी की रचना है और ये एक प्रकार की नाटिका है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है प्रेम जोगनी, ये भी नाटिका है और यहाँ पे जो चंद्रावली है ये भी नाटिका ही है। आगे देखेंगे अगली जो रचना है वो है भारत दुर्दशा। तो भारत दुर्दशा जो है ये 1880 ईस्वी में लिखी गई है और ये एक लास्य रूपक है। ये क्या है? ये एक लास्य रूपक है। तो देखिए जब दुर्दशा खराब होती है तो लाशें बिछ जाती हैं। इस तरीके से याद रखिएगा। जैसे इनको थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। भारत दुर्दशा, जब भारत की दुर्दशा अच्छी नहीं थी, दशा अच्छी नहीं थी यानी कि भारत की दुर्दशा हो रही थी, तो भारत के बहुत से जो नौजवान थे उनकी लाशें बिछ गई थी, है कि नहीं? जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। अब तो भारत की जो है दशा वो अच्छी हो गई है। तो इस तरीके से आप इनको थोड़ा सा कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। जब दुर्दशा हो जाती है तो लाशें बिछ जाती हैं। लाशें से याद रहेगा लास्य रूपक है ये। आगे हम देखेंगे नील देवी। नील देवी जो है ये 1881 ईस्वी में लिखी गई रचना है और ये एक गीत रूपक जो है नाटक है। कैसा है? ये एक गीत रूपक है। तो देखिए जो देवी लोग होती हैं, गीत हम किसके गाते हैं? जब पूजा पाठ होता है घर में तो गीत किसके गाते हैं? देवियों के गीत गाते हैं ना, देवियों के गीत गाए जाते हैं। तो यहाँ से आप इनको याद रख सकते हैं। नील देवी किस प्रकार की रचना है? तो ये एक गीत रूपक है। आगे हम बात करें अगली जो रचना है वो है अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी जो है ये 1881 ईस्वी की रचना है और ये क्या है? ये एक प्रहसन है। अगर आप इसको याद भी रख सकते हैं, जैसे प्रहसन लिखा है, प्रा को हटा दीजिए, हसन, हसन से हो जाएगा हसना।
तो आप बताइए, अगर नगर में अंधेरा है तो क्या आपको हंसी आएगी? नहीं आएगी ना, आपको डर लगेगा। अगर नगर में आपकी अंधेरा है तो आपको हंसी आएगी? कभी भी हंसी नहीं आएगी, बल्कि आपको अंधेरे से डर लगेगा। तो अंधेर नगरी, ये क्या हो गया? ये प्रहसन हो गया, हंसी नहीं आएगी। और एक हमने ऊपर पढ़ा था, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति। आप बताइए, अगर कहीं पर हिंसा होती है तो क्या आपको वो मतलब अच्छा लगेगा, हंसी आएगी? तो आप कहेंगे नहीं, हमको हंसी नहीं आएगी। तो जब हिंसा होता है तब भी हमको हंसी नहीं आती, तो क्या हो जाएगा? हंसना, प्रहसन हो जाएगा। यहाँ से भी आप इनको थोड़ा सा जोड़ के याद रख सकते हैं कि ये किस प्रकार का नाटक है। और आगे हम बात करेंगे सती प्रताप। तो सती प्रताप जो है ये 1883 ईस्वी की रचना है और ये एक पौराणिक नाटक है। कैसा नाटक है? ये एक पौराणिक नाटक है। इसमें जो है सती प्रताप, जो कि एक पौराणिक नाटक है, इसमें सावित्री और सत्यवान, इसमें जो है सावित्री और सत्यवान की जो कथा है उसी पर आधारित ये नाटक जो है लिखा गया है और 1883 ईस्वी में लिखा गया नाटक है। तो अब हम ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के जितने भी मौलिक नाटक पढ़े हैं इनको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो देखते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक है। तो भारतेंदु से हम भारत शब्द को ले लेंगे, वहाँ से उठा लेंगे भारतेंदु से भारत, भारत से हो जाएगा आपका भारतेंदु। तो यहाँ से याद रखेंगे कि भारत में हिंसा करने वाले, जो लोग हिंसा करते हैं, हिंसा करने वाले पहले क्या करते हैं? पहले प्रेम का जोग जगाते हैं। जब किसी से उन्हें हिंसा करनी होती है, घृणा करनी होती है, तो उसके मन में क्या करते हैं? पहले प्रेम का जोग जगाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर उसको विष दे देते हैं। जब विष दे देते हैं, और किसको देते हैं? चंद्रावली को देते हैं। किसको देते हैं विष? चंद्रावली को देते हैं। और जब चंद्रावली को विष देते हैं तो उसकी जो होती है दशा, वो दुर्दशा में बदल जाती है, उसकी दुर्दशा हो जाती है। और जब विष देते हैं, उसकी दुर्दशा होती है, तो उसका जो शरीर है वो कैसा हो जाता है? वो नीला पड़ जाता है। और जब शरीर नीला पड़ जाता है तो उसको चारों तरफ क्या दिखाई देता है? अंधेरा दिखाई देता है। उसको अंधेरा दिखने लगता है, मतलब कुछ दिखाई नहीं देता है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। और इस तरीके से वो सती हो जाती है। तो सती से हो जाएगा सती प्रताप, और अंधेरे से हो जाएगा अंधेर नगरी। नीला शरीर पड़ जाता है तो नील से हो जाएगा नील देवी, उसकी दुर्दशा खराब होती है, यानी कि दुर्दशा से हो जाएगा भारत दुर्दशा। किसको दिया गया? चंद्रावली को दिया गया। विष से हो जाएगा विषस्य विषमौषधम, और प्रेम से हो जाएगा प्रेम जोगनी, और हिंसा से हो जाएगा वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति। एक बार हम इनको फिर से पढ़ते हैं। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है, तो इसको आप यहाँ से उठाइएगा कि भारत की बात हो रही है, तो इससे याद रहेगा कि भारतेंदु के हम नाटक की बात कर रहे हैं। तो भारत में जब कोई व्यक्ति हिंसा करता है तो वो पहले क्या करता है? पहले प्रेम का जोग जलाता है। तो प्रेम का जोग से हो जाएगा प्रेम जोगनी। प्रेम का जोग जला के विष देता है, और किसको देता है? चंद्रावली को देता है। विष से हो जाएगा विषस्य विषमौधनम, विषस्य विषमौषधम। फिर जो है विष किसको देता है? चंद्रावली को देता है। और चंद्रावली जब विष खा लेती है तो उसकी दुर्दशा बड़ी बिगड़ जाती है, मतलब उसकी दुर्दशा होने लगती है। दुर्दशा से हो जाएगा आपका भारत दुर्दशा। और जब दुर्दशा होती है तो उसका शरीर, क्योंकि भाई उसने विष खाया है, तो उसका शरीर क्या हो जाता है? शरीर नीला पड़ जाता है। नीला से हो जाएगा नील देवी, और उसको फिर थोड़ी देर में उसकी आंखों पे अंधेरा छा जाता है, उसको सब तरफ अंधेरा दिखाई देता है, तो अंधेरा से हो जाएगा अंधेर नगरी। और फिर लास्ट में क्या होता है? लास्ट में वो सती हो जाती है, तो सती से हो जाएगा सती प्रताप। इस तरीके से इस स्टोरी के माध्यम से आप इनकी रचनाओं को क्रम से लगा भी सकते हैं, क्योंकि क्रम भी पूछता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो मौलिक नाटक हैं उनका आप क्रम बताइए। अगर आपको सन नहीं याद है तो आप इस ट्रिक की सहायता से इनको क्रम से लगा भी सकते हैं। और अगर आपको ट्रिक लिखनी है तो ट्रिक भी आप लिख सकते हैं। मैंने ट्रिक को लिख भी दिया है अपने शब्दों में, और जैसा मैंने बताया है आप उसके अनुसार इसे जो है आप अपने शब्दों में लिख भी सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही हूबहू लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, वीडियो रोक के इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ताकि कभी भी जब आपको याद करने की ज़रूरत पड़े
तो आप जो है अपनी नोटबुक ओपन करके वहाँ से आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल हम मिलते हैं एक नए लेखक की नई रचना के साथ और उनके नाटकों पर हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आप बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। जैसी भी लगी हो कमेंट करके अपने सुझाव जरूर हम तक पहुंचाइएगा और बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, ट्रिक समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। और कमेंट कर दिया कीजिएगा। कमेंट करने से थोड़ा सा मतलब हमें भी हौसला मिलता है और हम भी ये प्रयास करते हैं कि हाँ हम आप तक जो है अच्छी से अच्छी वीडियो भी ला सके और मतलब एक होता है ना कि सरल शब्दों में आपको हर चीज़ समझाई जा सके ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठी रहे। क्योंकि रचनाएं इतनी ज़्यादा है हिंदी में ना, किसी को भी याद नहीं होती है, सबके साथ ये समस्या होती है। तो रचनाएं याद करने के लिए हमें कोई ना कोई तो ट्रिक की ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि इतनी सारी रचनाएं हैं। आप कौन सी रचना को कब तक याद रख पाएंगे, नहीं याद होती है। तो इसलिए जो है कुछ ना कुछ रचनाओं को याद करने के लिए हम लोग भी कुछ ना कुछ तिकड़म भिड़ाते ही हैं। तो ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल मिलते हैं एक नए लेखक की नई रचना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। बाय बाय, टेक केयर।